तो हेल्दी स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद सचिवालय रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। आपको बता दें कि सचिवालय के रिगार्डिंग ऑफिस अटेंडेंट का, जिसे हम हिंदी में कार्यालय परिचारी कहते हैं, उसका भर्ती को जारी किया गया है। इसके रिगार्डिंग भर्ती पहले भी आए थे, उसमें आपको डायरेक्ट आपके मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने वाले थे, लेकिन उस बाद में उस भर्ती को उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया, यानी उसका भर्ती को लगभग कैंसिल ही कर दिया गया है। तो इस पार्टिकुलर 2024 में ऑफिस अटेंडेंट कार्यालय परिचारी का भर्ती जारी किया गया है, जिसमें कि आपके कुछ एग्जामिनेशन को रखे गए हैं। उस एग्जामिनेशन में क्या क्या सिलेबस रहने वाले हैं, उनका सिलेक्शन कैसे होगा, उसके रिगार्डिंग एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेबस क्या रखे गए हैं, आपको यहाँ पे सैलरी कितने मिलेगी सिलेक्शन के बाद, तमाम जानकारी को देंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा स्टूडेंट्स। यदि कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछ सकते हैं। और आप सभी दोस्तों भाइयों से यह भी अपील रहेगा कि वीडियोस अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोग देख रहे होंगे, यह आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि बिहार विधान परिषद सचिवालय के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे अगर देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको समझ में आएंगे। इसके फॉर्म को भरने का जो डेट है वो आपके 18/3 से लेकर आपका 2/4/2024 तक इस फॉर्म को भरने का डेट रखा गया है। और परीक्षा शुल्क के भुगतान करने का डेट भी 2/4/2024 रखा गया है। स्टूडेंट्स, इसके पार्टिकुलर एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड कब आएंगे, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उससे जाकर जुड़ जाइए, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। कब आपके एडमिट कार्ड आएंगे, कब आपके रिजल्ट आएंगे, तमाम जानकारी वहाँ पे दी जाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 प्रकार के पोस्ट निकाले गए हैं। पहला जो पोस्ट है, आप अगर यहाँ से देखेंगे तो समझ में आएगा, कार्यालय परिचारी का रात्रि प्रहरी, यानी आपका नाइट, आपका जो गार्ड होते हैं उनके लिए है, फिर दरवान के लिए है, फिर आपका सफाई कर्मचारी के लिए है। तीनों का लेवल 1 का सैलरी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे चेक कर पाएंगे। हम सैलरी के बारे में आगे की ओर डिस्कस करेंगे, वीडियोज़ को कंप्लीट देखते रहिएगा। शैक्षणिक योग्यता में सिंपल आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, या फिर उसके समकक्ष कोई भी अपने क्वालिफिकेशन को रखा है तो वह होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का नॉलेज होना चाहिए आपको, और साइकिल चलाने आना चाहिए। ठीक है, इसके साइकिल चलाने का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा आपको, वहाँ पे सिर्फ आपको आना चाहिए। सभी में आपका सेम क्वालिफिकेशन को रखा गया है, जो कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा कोई आपका ये जो कहते हैं कोई एक्सपीरियंस आपका नहीं मांगा गया है स्टूडेंट्स, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। यहाँ पे आरक्षण जो मिलते हैं कैटेगरी वाइज, वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे। आपके यहाँ पे एज लिमिट और आपके इन सभी के लिए आपकी जो आरक्षण मिलते हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करवा जाएंगे। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे तो आपका जो आयु है वो 1/1/2024 तक न्यूनतम आयु, यानी मिनिमम आपका जो एज है वो 18 ईयर का होना चाहिए। और आपका मैक्सिमम एज जो होंगे वो अनारक्षित, यानी आपके जनरल के लिए 37 ईयर होना चाहिए। और आपके और अदर कैंडिडेट जैसे कि आपके अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 ईयर का, और आपके ST/SC के लिए 42 ईयर का होना चाहिए। ठीक है, ये मैक्सिमम एज लिमिट है, और मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर का होना चाहिए। यानी कहने का मतलब आपका जो 18 ईयर का एज लिमिट मिनिमम है, और बाद बाकी के लिए कैटेगरी वाइज आपकी एज लिमिट यहाँ पे जो रिजर्वेशन मिलते हैं वो दिए जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा स्टूडेंट्स, आपके बिल्कुल एक चरण में सिलेक्शन होंगे। उन चरण में क्या पूछे जाएंगे, आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके एग्जामिनेशन होंगे। उस एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्या होंगे उसे जानिएगा। आपके यहाँ पे 2 घंटे का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे आपके 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, और 100 प्रश्न होंगे। टोटल 400 मार्क्स के प्रश्न होंगे। टोटल 400 मार्क्स के प्रश्न के साथ साथ आपको 4 मार्क्स के प्रति प्रश्न आपके वहाँ पे जवाब आपको देना पड़ेगा स्टूडेंट्स। और आपके जो भाषा होंगे वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में होंगे आपके प्रश्न। और स्टूडेंट्स, बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस क्या रहने वाले हैं, तो समान अध्ययन के प्रश्न होंगे, जिनका कि 40 प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान एवं गणित के 30 प्रश्न होंगे, और मानसिक दक्षता जांच, जिसे कि हम रीजनिंग कहते हैं, उसके 30 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो टोटल आप देख सकते हैं 30, 30, 60 और 40 आपके 100 प्रश्न हो गए। तो इन 100 प्रश्न के 400 मार्क्स के आपके एग्जामिनेशन लिए जाएंगे, और 2 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाएगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे परीक्षा का जो शुल्क है वो प्रति व्यक्ति को आपको 150 रुपये का फीस देना पड़ेगा फॉर्म को भरने के लिए। और बिहार राज्य से यदि कोई अन्य राज्य के कैंडिडेट को इस फॉर्म को भरते हैं तो उनको 300 रुपये का फीस देना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, कोई अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी भर सकते हैं। फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर यह नहीं पूछेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमने आपको जानकारी दे दी है। और अदर कैंडिडेट वाले स्टूडेंट जो होंगे वो 300 रुपये फीस भरेंगे। और अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हुए होंगे तो फिर भी आपको यहाँ पे जनरल में ही ट्रीट किया जाएगा। ये समान तौर पे सभी वैकेंसियों में ये जारी की जाती है, ये डिटेल दी जाती है स्टूडेंट्स। यहाँ पे बात करेंगे लेवल 1 के सैलरी के बारे में। तो लेवल 1 का सैलरी जो होता है स्टूडेंट्स, आपका बेसिक पे 18,000 से लेकर 56,000 के बीच में होता है स्टूडेंट्स। किसी भी सैलरी को बेसिक पे प्लस अदर अलाउंसेस को जोड़कर दिया जाता है। ये इस बेसिक पे में आपका यहाँ पे बेसिक पे 18 किया होगा, प्लस इसमें अदर अलाउंसेस मिलेंगे। ये अलाउंसेस में आपके डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसे कहते हैं, आपके हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, तमाम प्रकार के अलाउंस को जोड़कर आपका स्टार्टिंग का सैलरी जो होगा वो 25 से लेकर 35 के बीच में आपका बनने वाला है। ये स्टार्टिंग में, ये समय के साथ बढ़ेगा, क्योंकि जब आपका जैसे जैसे समय बीतेगा तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका मैक्सिमम सैलरी जो है वो 56,900 तक जाएगा। और ये 56,900 बेसिक पे होगा, और इसके साथ आपको अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे।
तो इस प्रकार से आपको सैलरी समझ में आ चुका होगा, तमाम जानकारी समझ में आ चुकी होगी। यदि कोई भी डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो रखते इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।